तो दोस्तों एस आर गुरु में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश की जो जून में 8 जून को परीक्षा होगी उसके लिए आज हम यहाँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कराएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने 32,000 जो भर्ती यूपी पुलिस में आई थी, ये वाला फॉर्म फिल किया है और आप अपनी हिंदी की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज हम आदित्य पब्लिकेशन की बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कराएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने ये वाला फॉर्म फिल किया है और आप हिंदी में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल एस आर गुरु को सब्सक्राइब कर ली ताकि आगे आने वाली सभी जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सही है? भस्मभूत, भस्मीभूत, भस्मीभूत और भस्मीभूत। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका यहाँ भस्मीभूत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका याचिका शब्द का पर्यायवाची है सखी, सहेली, भरमी, अभ्यर्थना। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो 41वां क्वेश्चन है, ऐसा लेख अथवा कहानियाँ जो हास्य पद से पूर्ण हो को क्या कहेंगे? आरंभिक, औद्योपंत, प्रहसन, संपूर्ण। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो क्या ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका प्रहसन आपका डी सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। सिर से पैर तक, मापित, अपर, अनुपेय और आपाद मस्तक। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा, तो दोस्तों यहाँ सिर से पैर तक का आपका डी ऑप्शन आपाद मस्तक ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका गुवारू में किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए का हुआ है, ऊ का हुआ है, आन का हुआ है, अप का हुआ है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ ऊ, यहाँ आपका प्रत्यय ऊ का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बोली में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों यहाँ आपको बोली में प्रत्यय बताना है। ए है आपका ई और बी है आपका एरा और सी है आपका आई और डी है आपका अन। तो दोस्तों यहाँ बोली में आपका जो प्रत्यय का उपयोग हुआ है वो आपका यहाँ ई प्रत्यय का बोली, तो ई प्रत्यय आपका यहाँ लगा हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अत्यंत का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों यहाँ ए है आपका अति प्लस अंत, अति प्लस अंत और अत प्लस अंत और अतः प्लस अंत। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ बी ऑप्शन अति प्लस अंत ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका जगदीश में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहाँ आपको जगदीश में कौन सी संधि है वो बतानी है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जगत आपका जगदीश में यहाँ बी ऑप्शन व्यंजन संधि करेक्ट आंसर होगा। और आपका जो जगदीश का संधि विच्छेद होगा वो जगत प्लस ईश आपका यहाँ आपका संधि विच्छेद होगा। मनोज इसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपको यहाँ मनोज का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ ए है कमल और बी है आपका कामदेव, सी है आपका विष्णु और डी है आपका बादल। तो दोस्तों यहाँ आपको सही आंसर बताने हैं मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो आपका यहाँ कामदेव यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली सभी जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके।
तो दोस्तों यहाँ आपका 48वां क्वेश्चन है, हंसना क्रिया क्या है। तो दोस्तों यहाँ सकर्मक है, बी है आपका अकर्मक है, सी है आपका प्रेरणार्थक है और डी है आपका संयुक्त क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ आपको हंसना किस प्रकार की क्रिया है ये आपको यहाँ बताना है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 49वां क्वेश्चन, प्रेम सागर किस प्रकार का समास का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ प्रेम सागर किस समास का उदाहरण है ये बताना है। ए आपका बहुव्रीहि और बी है आपका तत्पुरुष और सी है आपका कर्मधारय और डी है आपका द्विगु समास। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका प्रेम सागर, प्रेम का सागर यानी कि आपका तत्पुरुष यहाँ समास सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका मक्खी चूस किस समास का, मक्खी चूस में आपको समास बताना है। ए आपका बहुव्रीहि और बी है आपका तत्पुरुष और सी है आपका द्वंद्व और डी है आपका द्विगु समास। तो दोस्तों यहाँ मक्खी चूस में आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ बहुव्रीहि यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका ओधत शब्द का विपरीत अर्थ बताना है आपको। अनुओदत, रोध, अवरोधहीन, अवरोध। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती के लिए एक शब्द है रजनी, बी है आपका निशाचर और सी है आपका खच्चर और डी है आपका असूर्य पश्या। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर, ये आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों यहाँ आपको हम 53 नंबर का क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है, यद्यपि, अन्वेषण, नायक या सदैव। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका नायक आपका अयादि संधि में, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका मोहन कपड़े धोता है वाक्य में क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ अकर्मक है, सकर्मक है या संयुक्त क्रिया है या आपका नाम धातु क्रिया है। तो मोहन कपड़े धोता है यहाँ आपका बी ऑप्शन सकर्मक आपका आंसर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प उक्त वाक्य का रूप है, उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ ए है आपका इसके बाद वे लौट आए और बी है आपका इसके बाद वह वापस लौट आए और सी है आपका इसके बाद वह लौट वापस आए और डी है आपका वह इसके बाद वापस लौटा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 55 नंबर का सही आंसर होगा वो ए आपका सही इसके बाद वे लौट आए, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रिय स्त्रीलिंग होता है। बोलियों के नाम, पेड़ों के नाम, फलों के नाम, सागरों के नाम। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 56 नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ ए ऑप्शन आपका बोलियों के नाम यहाँ स्त्रीलिंग होता है। दोस्तों आपकी जितनी भी भाषा है, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, हिंदी भाषा, ये आपकी प्राय आपकी जो स्त्रीलिंग इनमें होता है। नेक्स्ट है आपका जो ये और है पेड़, फल, सागर, ये आपका पुल्लिंग है। बाकी आपकी जो बोलियां होती है वो आपका यहाँ
स्त्रीलिंग शब्द होगा। नेक्स्ट है आपका आसन डालना किस मुहावरे का अर्थ है? पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, सी आपका विचलित होना और डी है आपका बहस करना। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ 97 नंबर का विचलित होना, आसन डालना यानी कि विचलित होना, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो 58 नंबर का क्वेश्चन है। और दोस्तों आइए ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत शब्द का सही युग्म नहीं है? तो दोस्तों यहाँ वीर कायर, वीर और कायर, रत विरत और शीत उष्म और अग्र अंत। तो दोस्तों आपका जो 58 नंबर का सही आंसर होगा वो आपका यहाँ डी ऑप्शन अग्र अंत आपका सही आंसर होगा। अग्र का विलोम शब्द पक्ष होता है और अंत का विलोम शब्द आदि होता है, आदि अंत, और अग्र का पक्ष, ये आपका गलत ऑप्शन है। तो यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका नि उपसर्ग से बना शब्द है। तो दोस्तों निकम्मा, निष्काम, निहत्ता, निश्चित। तो दोस्तों यहाँ 59वां जो आपका आंसर होगा वो आपका यहाँ ए ऑप्शन इसका निकम्मा, नी उपसर्ग यहाँ होगा, निकम्मा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जो नया न हो के लिए एक शब्द है, ए नूतन, परीक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा जो नया न हो, तो दोस्तों यहाँ ए नूतन आपका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट है आपका जन्माद्य शब्द में प्रयुक्त समास है। तो दोस्तों यहाँ आपको जन्माद्य शब्द में बताना है। ए आपका कर्मधारय, बी है आपका संप्रदान और सी है आपका अधिकरण तत्पुरुष और डी है आपका अपदान तत्पुरुष। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ डी ऑप्शन अपदान तत्पुरुष यहाँ सही आंसर होगा। खींच किस शब्द का पर्यायवाची है? तो दोस्तों यहाँ आपको खींच शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो पहला ऑप्शन है वो चिढ़ाना और बी है आपका नदी और सी है आपका झील और डी है आपका पहाड़। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ खींच का जो चिढ़ाना, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 63वां नंबर, निम्न में से किस शब्द का बहुवचन या प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? तो ए आपका नदी, बी है आपका लकड़ी, सी है आपका पहाड़ी और डी है आपका किताब। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 63वें नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ किताब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 64वां नंबर, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों यहाँ आपको संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? ए आपका यौगिक क्रिया, बी है आपका नाम धातु क्रिया और सी है आपका सहकर्मक क्रिया और डी है आपका सहायक क्रिया। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 64वें नंबर का सही आंसर होगा वो आपका यहाँ नाम धातु क्रिया यहाँ सही आंसर होगा। 65वां नंबर है आपका आम, यह आम मीठा है। इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ मीठे को आपको विशेषण बताना है। विशेष्य, सर्वनामिक और गुणवाचक विशेषण और प्रत्यय विशेषण। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ 65वें नंबर का जो सही आंसर है वो यहाँ आपका गुणवाचक, मीठे में गुण है। तो दोस्तों यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कड़ू आहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों यहाँ हट है, ट है, आहट है, आहा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है? आपको यहाँ शुद्ध वर्तनी बतानी है। वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि और वाल्मीक। आपका जो सही आंसर होगा वो ए आपका ऑप्शन वाल्मीकि आपका
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 68वां क्वेश्चन, गौरव का विलोम शब्द क्या है? गौरव का विलोम शब्द यहाँ बताना है। अपव्यय, अल्पव्यय, बी है आपका कृपण और डी है आपका लाघव। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 68वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो यहाँ आपका डी ऑप्शन लाघव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ प्रय है, प्रत्यय है, प्रत्यय है या पर है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ 69वें क्वेश्चन में आपका प्रत्यर्पण शब्द में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पूर्वाह्न, अपवाह्न, मध्याह्न या प्रातःन। तो दोस्तों यहाँ प्रातः है आपका डी ऑप्शन है। और दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा दोपहर के बाद के समय को जो बोलते हैं वो अपराह्न बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो 71 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन दिए हैं, ये पैराग्राफ आपके एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों यहाँ आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसी के आधार पर आपको जो ये 71 से 75 तक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ दिए हैं, इसी पैराग्राफ में से आपको यहाँ छांट कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है। इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय, उत्साह, शांति, दया, आशा, हर्ष आदि का प्रादुर्भाव होता है और यहाँ साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप देकर साहित्य का निर्माण करता है। और मनुष्य के बिना समाज और समाज के बिना मनुष्य की सत्ता संभव नहीं है। समाज का केंद्र मानव है और साहित्य का केंद्र मानव ही है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों साहित्य और समाज का प्राण और शरीर के भांति गहन रिश्ता है। साहित्य का जन्म समाज के बिना संभव नहीं है और अच्छे समाज का जन्म साहित्य के बिना संभव नहीं है। समाज को साहित्य से नम जीवन प्राप्त होता है और साहित्य समाज में गौरवान्वित होता है और होता रहता है। प्रत्येक साहित्य अपने युग से प्रभावित होता है। और दोस्तों यहाँ साहित्य किसी भी समाज या राष्ट्र की नींव है और यहाँ यदि नींव सुदृढ़ होगी तो भवन भी सुदृढ़ होगा। यदि साहित्य अजर अमर है वह कभी कष्ट नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 71वें नंबर का सही आंसर होगा वो यहाँ व्यक्ति में भय, शांति आदि भाव के होने का कारण है। तो दोस्तों यहाँ देखना है आपको, आपका जो ये क्वेश्चन है आपके पैराग्राफ में ये दे रखा है। तो यहाँ आपका व्यक्ति में भय और शांति भाव के होने का कारण है। तो दोस्तों शांति और भय आपका जहाँ ये दिया था आपका, आप यहाँ से छांट लेंगे और यहाँ आपका जो सही आंसर होगा 71वें का वो आपका क्रियाशील आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका साहित्य सर्जन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ क्रियाशीलता, ज्ञानवान होना और यहाँ संप्रेषण कौशल का होना और डी है आपका काम, क्रोध आदि प्रवृत्ति का होना। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 72वां क्वेश्चन है यहाँ आपका जो सही आंसर होगा 72वें का डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। काम, क्रोध आदि प्रवृत्ति का होना, काम, क्रोध प्रवृत्ति का होना ये आपका सही आंसर होगा। 73वां क्वेश्चन है समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे बुद्धि और चिंतन, देह और प्राण, हाड़ और मांस और पुष्प और लता। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ बी ऑप्शन आपका सही आंसर, देह और प्राण आपका सही आंसर होगा। जिस प्रकार शरीर,
देह बिना प्राण के निर्जीव है, उसी प्रकार समाज और साहित्य एक दूसरे के पूरक है और अभिन्न अंग है। ये आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। साहित्य अजर अमर है, वाक्य में आए अजर शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही ए है जिसे जंग ना लगा, और बी है आपका जिसे मृत्यु तक का भय ना हो, और सी है आपका जो कभी बूढ़ा ना हो, और डी है आपका जो जर्जर हो गया हो। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो जो कभी बूढ़ा ना हो। यहाँ आपका अजर शब्द का बुझा है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ नवजीवन में आपको समास बताना है। अव्यय भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, या आपका क्रमधारय समास है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा नवजीवन, आपका डी ऑप्शन क्रमधारय यहाँ सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज हम आपको 13वां प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, तो आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं। यदि आपने अभी तक हिंदी की तैयारी नहीं करी है तो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है, आप एक बार पूरी हिंदी का रिवीजन मार दो और इसके बाद आप ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।